दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी गिरावट हुई और स्टॉक आप देखें तो लगातार दबाव में आ गया जब से डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। तो टाटा ग्रुप का कितना नुकसान हो रहा है इस टैरिफ की वजह से उसको समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे दूसरी तरफ टाटा मोटर्स अपना क्वार्टर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रहे हैं 8 तारीख को। तो यहाँ पे इसके पहले ब्रोकरेज हाउस ने इसका प्रीव्यू जारी किया है, रिजल्ट की क्या संभावना बन सकती है और ब्रोकरेज हाउस के हिसाब से इस बार कंपनी कितना प्रॉफिट कमा सकती है और क्या रिवेन्यू बता सकती है, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आगे की क्या संभावना बनेगी उसको जानेंगे। उसके अलावा टाटा मोटर्स अपने इतिहास की सबसे बड़ी डील करने जा रही है। आप देखें आईवेको कंपनी को अधिग्रहण करने जा रही है, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो चिंतित है उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो अभी उनके रोज़गार है क्या वो छीनने वाले हैं और वो गारंटी चाहते हैं टाटा मोटर्स से। तो पूरी अपडेट क्या उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और किस तरह से डील फाइनल होगी, क्योंकि अब तक की टाटा ग्रुप की दूसरी सबसे बड़ी डील है ये कोरस के बाद। आगे की क्या संभावना बनेगी। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात करें तो 653 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 0.21% की गिरावट थी। तो स्टॉक आप देख ही सकते हो कि इस समय बहुत ज़्यादा दबाव में अपनी ऊपरी प्राइस यानी 1180 से लगभग आपको इस समय आधी कीमत के आसपास दिखाई देगा। काफ़ी ज़्यादा इसमें नुकसान है और दबाव में दिखाई दे रहा है। अब देख सकते हो कि टाटा पर ट्रम्प टैरिफ ने जो है गाज गिरा दिया है। सबसे ज़्यादा नुकसान TCS को हुआ, टाटा मोटर्स और ट्रेंट वोल्टास को भी बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये देख सकते हो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से टैरिफ की तान छेड़ी है तब से दुनिया भर में IT सर्विस की डिमांड सुस्त हो गई है। इसने निवेशकों के बीच अमेरिका के ट्रेड पॉलिसी को लेकर US ट्रेड पॉलिसी का डर का माहौल बना दिया है और आप देख सकते हो कि इससे बाज़ार में जो है वो अचानक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। वही झटके के साथ सबसे जो बड़ा जो खामियाजा भुगतना पड़ा है वो टाटा ग्रुप को भुगतना पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर की वजह से। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत के सबसे बड़े समूह का कुल मार्केट कैप सितंबर में अपने ऊंचाई से 120 अरब डॉलर यानी आप देखो कि 10,52,196 करोड़ रुपए कम हो गया, यानी बहुत भारी नुकसान हुआ है। टाटा समूह का जहाँ उस समय जो मार्केट कैप देखे तो 415 अरब डॉलर के आसपास था, करीब 36,38,844 करोड़ के आसपास उनका वैल्यूशन हुआ करता था। अब इस समय वो वैल्यूशन है वो 296 अरब डॉलर के आसपास आ गया, यानी 25,95,416 करोड़ रुपये बचा है। ये आंकड़ा ब्लूमबर्ग के हवाले से बताया गया, जिसके मुताबिक ये गिरावट पिछले 11 महीनों में देखने को मिली है। तो समूह की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी को ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। ये पिछले साल सितंबर में मार्केट वैल्यू के करीब 70 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है करीब कंपनी को, यानी 6,13,781 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके बाद में टाटा मोटर्स को नंबर 2 पे ज़्यादा नुकसान देने को मिला है यहाँ पे, तो जिसमें लगभग 21 अरब डॉलर यानी करीब 1,84,134 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। और दोनों कंपनियों का पिछले वर्ष के बाजार मूल्य में कुल गिरावट लगभग 75% हिस्सा रहा है। समूह की अन्य कंपनियों में जैसे ट्रेंट और वोल्टास में भी पर्याप्त गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पे ट्रेंट की बात करें उसका जो पूंजीकरण 9.5 अरब डॉलर से घट के 21.5 अरब डॉलर के आसपास आ गया है। वही वोल्टास की बात करें 2.6 अरब डॉलर की गिरावट देखने को मिली है, जिसका वर्तमान मूल्यांकन लगभग 5 अरब डॉलर रह गया है। तो डेटा ये दिखाता है कि लगभग टाटा समूह की सभी कंपनियों ने वर्ष की शुरुआत में निगेटिव रिटर्न दिया है, जिनमें 20 से लेकर 30% की गिरावट आई है। अब यहाँ पे टाटा मोटर्स 8 तारीख को अपना Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर कर रही है। परसों हमारे सामने होगा फ्राइडे को कंपनी का Q1 का रिजल्ट। तो इस बार जो ब्रोकरेज हाउस है उनको लग रहा है कि जो इस बार परफॉर्मेंस कमज़ोर रह सकते हैं, क्योंकि लोअर वॉल्यूम रहा है पूरे इंडिया के अंदर PV, CV और JLR बिजनेस में, जिसका असर देखने को मिल सकता है। तो कंसोलिडेटेड जो रेवेन्यू है उसमें 9% की ईयर ऑन बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिल सकती है और एबिटाडा में बात करें तो 40% की ईयर ऑन बेसिस पे फॉल देखने को मिल सकती है। तो जहाँ पे देखो कमज़ोर डिमांड रही US और चाइना में, इसका असर पूरा देखने को मिलेगा। फॉरेक्स और टैरिफ इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो डोमेस्टिक ऑपरेशन है उसमें भी थोड़ी सी दबाव देखने को मिल सकती है। इसके पीछे जो वजह है कि जो निगेटिव ऑपरेटिंग लीवरेज है और जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, उसका असर देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि आने वाले समय जो कमेंट्री होगी JLR और CV डिमांड को लेकर, उसके ऊपर लोगों का नज़र है अभी।
अब जुलाई की बात करूँ, टाटा मोटर्स का जो टोटल डोमेस्टिक सेल है उसमें 6% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है, जो 65,953 यूनिट रहे, जो पिछले साल जुलाई 2024 में 70,161 यूनिट के आसपास थे। पीवी सेल की बात करूँ, यहाँ पर भी 11% की गिरावट देखने को मिली है, जो 40,175 यूनिट के आसपास रहा है। तो ये देख सकते हो कि दबाव बना है बिल्कुल। अब यहाँ पे टाटा मोटर्स के रिजल्ट को लेकर नोमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का अंदाज़ा है कि इस बार जो कंपनी का रिवेन्यू है उसमें आप देख सकते हो कि ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिल सकती है, और इसके पीछे वजह के जो वॉल्यूम ड्रॉप हुआ पीवीसीवी और जेलर का, उसका असर देखने को मिल सकता है। तो नोमा का कहना है कि इस बार जो कंपनी का कंसोलिडेटेड रिवेन्यू है वो 98,083 करोड़ के आसपास रह सकता है, जिसमें 9% के ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिल सकती है। एबिटाडा में भी 42% के ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिल सकती है, जो 8,978 करोड़ के आसपास रह सकता है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, उसमें 50% ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिल सकती है, जो 2,638.7 करोड़ के आसपास रहता है। तो नोमा अल्टरनेटिव के हिसाब से प्रॉफिट में भारी गिरावट हो सकती है, और अगर ऐसा होगा तो स्टॉक में और दबाव देखने को मिल सकता है। अब कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की बात करें तो यहाँ पे एबिटाडा मार्जिन में 20% की 20 बीपीएस की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिल सकती है, और उसका वजह है कि जो प्राइस है इस समय जो कॉस्ट बढ़ी उसका भी असर हुआ, सेल कम हुआ। अब यहाँ पे जेएलआर का जो वॉल्यूम देखें तो चाइना का 12% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट दिखा रहा है, और यूएस के अंदर भी देखो सुस्त डिमांड है, तो इस वजह से देखो जो डिक्लाइन है जेएलआर के बिजनेस में देखने को मिल सकती है। जेएलआर का जो एबिटाडा मार्जिन है उसमें 680 बीपीएस ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी 9% की गिरावट। एबिटाडा मार्जिन देखें तो 3.2% डाउन हो सकता है, जो 570 बीपीएस के आदमी ईयर ऑन बेसिस पे रह सकता है। तो यूएस के जो हायर टैरिफ है उसका असर देखने को मिलेगा। डोमेस्टिक पीवी एबिटाडा की बात करें तो यहाँ पर भी 6.8% की गिरावट देखने को मिल सकती है, 100 बीपीएस की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके पीछे नेगेटिव जो ऑपरेटिंग लीवरेज और हायर आईपीएल, तो ये असर भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कंपनी का कहना है कि जो कंसोलिडेटेड जो नेट सेल है वो 98,005 करोड़ के आसपास रह सकता है, इसमें 9.3% के बेसिस पे गिरावट देखने को मिल सकती है, और एबिटाडा 9,012 करोड़ के आसपास रह सकता है, जिसमें 41.9% की गिरावट देखने को मिल सकती है। एबिटाडा मार्जिन 9.2% के आसपास रह सकता है। अब बात करें मोतीलाल ओसवाल की, तो मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से देखें तो इसमें इस बार जो वॉल्यूम है उसमें 10% के बेसिस पे गिरावट देखने को मिलेगी सीवी वॉल्यूम में, और 6% की अगर आप देखें तो कमर्शियल में। तो उनके हिसाब से देखो इनपुट कॉस्ट बढ़ी है और ज़्यादा डिस्काउंट दिया गया है, जिसकी वजह से मार्जिन दबाव में आए। तो इस बार जो एबिटाडा मार्जिन है वो 5.5% पीवी में डाउन हो सकता है, और 10.7% देखें तो सीवी में डाउन देखने को मिल सकता है। और जो वॉल्यूम टोटल देखें तो उसमें 10% के बेसिस पे गिरावट देखने को मिल सकती है, स्पेशली यूएस टैरिफ की वजह से, तो दबाव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जेएलआर का जो एबिटाडा मार्जिन है वो 400 बीपीएस ईयर ऑन बेसिस पे डिक्लाइन दिखाते हुए 11.8% के आसपास रह सकता है। तो यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस का जो अंदाजा है कि कंसोलिडेटेड जो एबिटाडा मार्जिन है वो 10.9% के आसपास रह सकता है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करो 34% की गिरावट दिखा सकता है ईयर ऑन बेसिस पे, जो 3,632 करोड़ के आसपास रह सकता है। यानी कुल मिला के देखो कि जितने ब्रोकरेज हाउस है वो इस समय निगेटिव कमेंट कर रहे हैं, यानी रिजल्ट इस बार कमज़ोर रह सकता है, ऐसे होगा तो दबाव बन जाएगा। दूसरी तरफ देखो यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी आईवेको का अधिग्रहण करने जा रही है टाटा मोटर्स। तो अब उसको लेकर आप देखें तो इटली की जो सरकार है वो ये चाहती है कि जो लोग हैं उनके जॉब न छीने, उसकी गारंटी दे। तो यहाँ पे कंपनी का भी कहना है कि आने वाले 2 साल तक वो रीस्ट्रक्चर नहीं करेंगे, जैसा भी बिजनेस चल रहा है वैसे ही चलेगा, किसी कंपनी को फेरफार नहीं करेंगे, ना जॉब जाएगा, उसके बाद आगे देखा जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि आगे क्या संभावना बनेगी कि डील काफ़ी बड़ी है, जो काफ़ी मायने रखती है टाटा मोटर्स के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।